आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में सॉलिड और गैसेस का जब डिसोल्यूशन होगा तो कैसे इक्विलिब्रियम होगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सॉलिड इन लिक्विड्स, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम जानते हैं कि एक लिमिटेड हद तक, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। शुरू में तो शुगर डिसॉल्व हो जाएगा, पर बाद में कुछ शुगर डिसॉल्व होने के बाद शुगर वाटर में ऐसे ही पड़ा रहेगा पर डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑल सॉल्यूट को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते उसे कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इस सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट को नहीं डिसॉल्व कर सकते। और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिसोल्यूशन बढ़ता जाएगा। जैसे कि शुगर को अगर वाटर में हम डिसॉल्व करना है, अगर हम उसे हीट करेंगे तो और ज़्यादा शुगर वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड स्टेट में और अपने सॉल्यूशन स्टेट में दोनों में इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे कि अगर शुगर का एग्जांपल देखें तो शुगर सॉलिड जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो इक्विलिब्रियम में होगा शुगर सॉल्यूशन से। और इस इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर है वो हो जाएगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के इक्वल। तभी जो अमाउंट ऑफ शुगर है सॉल्यूशन में और सॉलिड स्टेट में या क्रिस्टल स्टेट में वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम देखते हैं गैसेस इन लिक्विड्स, मतलब ही गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा सोडा वाटर, ऐसा वाटर जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं। जैसे ही हम सोडा वाटर का बॉटल खोलते हैं तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये होता है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। मतलब कि अलग अलग प्रेशर पे इसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर प्रेशर पे देखें, मतलब कि एट अ गिवन प्रेशर जो गैसियस स्टेट और डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कि CO2 गैस और CO2 इन वाटर, मतलब कि इन सॉल्यूशन, इन दोनों में इक्विलिब्रियम होता है। और जो अमाउंट ऑफ गैस जो इसमें डिसॉल्व हुआ है, मतलब कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो हमें हेनरीज लॉ से मिलता है। हेनरीज लॉ जो कहता है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ given mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure above the solvent। मतलब कि सॉल्वेंट या लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर होगा अगर हम उसे P कंसीडर करते हैं तो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। तो M इज प्रोपोर्शनल टू P, तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड हो जाएगा Kp, जहाँ पर K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और K की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, मतलब मास ऑफ गैस डिसॉल्व, वो भी कम होता जाएगा। तो जब सोडा वाटर
का सील या ढक्कन जो बंद होता है तब प्रेशर बहुत हाई होता है, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। पर जैसे ही हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो जो CO2 है वो जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से CO2 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया, जिसमें फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी टेम्परेचर पे एक क्लोज सिस्टम में ही पॉसिबल है। सेकेंड, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं। मतलब ही इक्विलिब्रियम में दो अपोजिंग प्रोसेसेस एक ही साथ अकर होते हैं और एक ही रेट से। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एट इक्विलिब्रियम ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि इक्विलिब्रियम पे जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज है जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं उस सिस्टम के लिए। जैसे कि अगर एक एग्जांपल देखें हम, तो इवापोरेशन ऑफ वाटर में जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड था, वेपर प्रेशर जो कि एक टाइप ऑफ प्रेशर है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो कांस्टेंट हो गया था एट इक्विलिब्रियम। फोर्थ है when equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameter at a given temperature। अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया किसी भी फिजिकल प्रोसेस के लिए तो हम उसे एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि किसी पैरामीटर पे डिपेंड करता है एट अ गिवन टेम्परेचर, इससे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम CO2 गैस का डिसोल्यूशन देखें वाटर में, तो जो CO2 गैस इक्विलिब्रियम में होगा CO2 एक्वियस या CO2 डिजॉल्व्ड इन वाटर, इससे तो यहाँ पर जो पैरामीटर है CO2 एक्वियस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CO2 गैस का कॉन्सेंट्रेशन, ये होगा कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच द प्रोसेस प्रोसीड्स बिफोर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो जो ये वैल्यू मिली हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इस वैल्यू से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो और कितना आगे जा सकती है। तो इसे लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल, ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, CO2 एक्वियस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CO2 गैस कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो जो CO2 डिजॉल्व्ड इन वाटर है इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बड़ा होगा। मतलब कि इक्विलिब्रियम थोड़ा सा लेट अचीव होगा, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस जब वाटर में डिजॉल्व होगा तब इक्विलिब्रियम अटेन या अचीव होगा। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।